यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पर सियासत में एक बार फिर घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ जहां विधि आयोग ने सभी लोगों से यूसीसी पर राय मांगी है, तो वहीं पीएम मोदी ने खुद यूसीसी का जिक्र कर सियासी खलबली मचा दी। पीएम के बयान के बाद साफ है कि लोकसभा चुनाव में यूसीसी का मुद्दा अहम होगा। पीएम ने गेंद अब विपक्षी खेमे में डाल दी है। भारत जैसे बड़े देश, जहां धर्म से लेकर तमाम विविधता से भरे समुदाय के लोग रहते हैं, राज्यों की अलग अलग सांस्कृतिक पहचान है। ऐसे में पूरे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता पर राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाना आसान नहीं है। इसीलिए बीजेपी के लिए केंद्रीय स्तर पर इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चुनौती है। लेकिन आज पहली बार पीएम मोदी ने यूसीसी का जिक्र कर यह साफ कर दिया कि सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भी मुस्लिम भाई बहनों को भड़का रहे हैं। एक ही परिवार में दो प्रकार के नियम चलेंगे क्या? आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? पीएम ने इस मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वोट बैंक के भूखे लोग यूसीसी पर मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पर डंडा कर रहा है। वो कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आओ, लेकिन कुछ लोग इसे लाने देना ही नहीं चाहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग। यूसीसी पर पीएम के बयान के बाद विरोध भी शुरू हो गया है। सपा ने कहा कि देश को यूसीसी की जरूरत नहीं है। यूसीसी बाध्यकारी नहीं है, ये देश का संविधान कहता है। 21वें विधि आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि फिलहाल देश में यूसीसी की आवश्यकता नहीं है। 22वां विधि आयोग वो फिर से जनता से राय मांग रहा है, और जब वो विधि आयोग अपना कोई निर्णय लेगा तो समाजवादी पार्टी उस पर अपना पक्ष जरूर रखेगी। वहीं मुस्लिम लीग ने भी पीएम मोदी के बयान पर विरोध जताया है। यूसीसी को लेकर देश के प्रधानमंत्री देश को भ्रमित कर रहे हैं। यूसीसी की कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान में। सभी पंथ, सभी मजहब के लोग, सभी जाति के लोग अपने पर्सनल लॉस पे चल रहे हैं, सब मजे से हैं, कोई किसी से कोई भी कटुता नहीं है। लेकिन 2024 का चुनाव जीतना है, प्रधानमंत्री को इस वक्त अपनी कुर्सी जाते हुए नजर आ रही है, तो वो भी यूसीसी का कार्ड खेलने लगे हैं। चुनावी सरगर्मियों के साथ ही हाल के दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सुर्खियों में है। इस साल जहां जहां भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, उन सभी राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरा। बीजेपी ने अपने प्रचार अभियान में इसे बड़े मुद्दे के तौर पर शामिल किया। 2024 में केंद्र में सत्ता के लिए लोकसभा चुनाव होना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा पार्टी के गठन के समय से बीजेपी के एजेंडे में रहा है। पिछले 9 साल से केंद्र में बीजेपी की अगुवाई में सरकार चल रही है। ऐसे में बीजेपी समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर देश के लोगों का मन टटोल रही है। साथ ही उसकी मंशा है कि इतने बड़े मुद्दे पर लोगों और राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनती दिखे। आने वाले चुनावों को देखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरगर्मियां और तेज होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।